तो लॉकडाउन खत्म, अब चलो पढ़ाई करते हैं। तो सर पढ़ाइए। कौन सा चैप्टर आज पढ़ना है? फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड, अच्छा। हाँ, लेकिन उससे पहले तुम हाथों को सैनिटाइज करो क्योंकि तुम बाहर से आ रहे हो। ये लो। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फूड वैरायटी, फूड मटेरियल एंड सोर्स, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, व्हाट डू एनिमल ईट। और तुम ये क्या कर रहे हो? सैनिटाइजेशन सर। फ्री का मिला है तो तुम नहा लो। आखिरी बचा है यार। चलो आगे पढ़ते हैं। चलो ये बताओ, आज तुम क्या खाना खा कर आए हो? आलू की सब्जी और रोटी। तुम्हारा फ्रेंड क्या खाना खा कर आया है? आलू की सब्जी और रोटी। ओहो, और तुम कल क्या खाना खा कर आए थे? सर हम कल आलू की सब्जी और रोटी खाए थे, और आज भी आलू की सब्जी और रोटी खाएंगे। कल भी हम लोग आलू की सब्जी और रोटी खाएंगे, अगले दिन भी आलू की सब्जी और रोटी खाएंगे, क्योंकि हम रहते हैं हॉस्टल में और रोज रोज वही खाना वो लोग देते हैं। बस कल पगले में तेरा दर्द समझ सकता हूँ, मैं भी हॉस्टल में रहा हूँ। थैंक यू सर। हमारा चैप्टर है फूड, ठीक। तो बताओ, हम लोग अलग टाइम पे अलग अलग खाना खाते हैं कि नहीं? हाँ सही कहा। जैसे सुबह में ब्रेकफास्ट होता है तो हम लोग क्या खाते हैं? ब्रेड या फिर अंडा, ऐसे कुछ खा लेते हैं, ठीक। हाँ सही कहा। दोपहर में जब हम लोग का लंच होता है तो हम लोग क्या खाते हैं? मान लो दाल चावल और सब्जी। और रात में जब डिनर होता है तब हम लोग क्या खाते हैं? मान लो कि सब्जी और रोटी। तो देख सकते हो कि हर टाइम पर अलग अलग हम लोग खाना खाते हैं ना। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग फूड वैरायटी पर। फूड वैरायटी। मान लो कि तुम्हारी शादी हो रही है। सच में सर? मैंने कहा मान लो तुम्हारी शादी हो रही है, और तुम्हारे रिश्तेदार जो अलग अलग स्टेट में रहते हैं वो सभी लोग तुम्हारी शादी में आ रहे हैं। सर लेकिन मेरे सारे रिश्तेदार तो यूपी में ही रहते हैं। मैंने कहा मान लो वो अलग अलग स्टेट में रहते हैं और तुम्हारी शादी में आ रहे हैं, जो कि नहीं हो रही है, बस मान रहे हैं कि हम लोग। और जब वो लोग दूसरे दूसरे स्टेट से आ रहे हैं तो तुम्हारे लिए डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स ला रहे हैं, अपने अपनी स्टेट का फेवरेट खाना। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। जैसे कलकत्ता वाले तुम्हारे लिए रसगुल्ला लेकर आ रहे हैं, और बिहार से तुम्हारे लिए लिट्टी चोखा आ रहा है, और दिल्ली वाले तुम्हारे लिए मोमोज लेकर आ रहे हैं, और हैदराबाद से बिरयानी आ रही है, और गोवा से फिश करी आ रही है। छी नॉनवेज। हाँ ठीक है, फिश करी कैंसिल। गोवा वाले रिश्तेदार आएंगे नहीं। सर एक काम करते हैं, मैं चला जाऊंगा गोवा सर शादी के बाद। मैंने कहा मान लो तुम्हारी शादी हो रही है, सचमुच में तुम्हारी शादी नहीं हो रही कि तुम जाओगे गोवा हनीमून मनाने। सर मूड खराब हो गया, चलिए आगे पढ़ाइए। जैसा कि तुमने देखा कि अलग अलग स्टेट्स के लोग अलग अलग खाना लेकर आ रहे हैं तुम्हारे लिए। हाँ बस दिमाग में, जो कि वहाँ का फेमस है, वहाँ के लोग खाते हैं ना। तो इसी चीज़ को तो हम लोग फूड वैरायटी बोलते हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ होता है कि हम लोग ये फूड बनाते कैसे हैं। ओके। जो मटेरियल उसको बनाने में यूज होता है उसको इंग्रेडिएंट बोलते हैं उस फूड का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हें चावल बनाना है तो तुम्हें क्या चाहिए? मैं बताता हूँ तुम्हें चावल बनाने के लिए क्या चाहिए। तुम्हें चाहिए एक कुकर, उसमें थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा पानी, और उसके बाद तुम कुकर को बंद करो और फिर 2 सीटी। यहाँ पर सिर्फ 2 मटेरियल यूज हो रहे हैं चावल बनाने के लिए, पानी और कच्चा चावल। तो यही दोनों चीज, पानी और कच्चा चावल, चावल बनाने का इंग्रेडिएंट है। हाँ, ये तो हुआ थोड़ा सा सिंपल सा फूड। चलो कुछ कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। जैसे मान लो कि वेज करी बनाते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए तुमको? वेजिटेबल चाहिए, मसाले चाहिए, तेल चाहिए। हाँ सर बहुत झंझट है वेज करी बनाने में। और वैसे ही अगर तुम्हें रोटी बनानी हो तो तुम्हें क्या चाहिए? आटा चाहिए और पानी चाहिए। हाँ, अगर तुम्हें दाल बनानी हो तो तुम्हें क्या चाहिए? दाल चाहिए, मसाले चाहिए और नमक चाहिए। ये सब क्या है? फूड बनाने का इंग्रेडिएंट। हाँ। तो तुम देख रहे हो कि अलग अलग फूड बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल चाहिए ना। लेकिन कुछ मटेरियल सेम है जो कि हर एक फूड में है। हाँ सर, कुछ फूड में इंग्रेडिएंट सेम है पर कुछ फूड में अलग अलग होता है। हाँ, जैसे पानी, नमक और मसाले। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये मटेरियल बनते कैसे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का फूड मटेरियल एंड सोर्स, ठीक। सिंपल है ये। अच्छा बताओ, तुम्हारे घर पे जो फल और फ्रूट्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? प्लांट से। और तुम्हारे घर पे गेहूं और चावल कहाँ से आते हैं? गेहूं के खेत होते हैं, वीट फील्ड होता है जिसमें वो खेतों में लगाए जाते हैं लाइन से, ऐसे मैंने गांव में देखा था। और ये दूध, अंडा और मीट कहाँ से आता है? एनिमल से। तो पेज नंबर 2 और एक्टिविटी 3 में देखोगे कि इस एक्टिविटी में दिखा रहा है कि फूड बनाने के जो इंग्रेडिएंट हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। जैसे ये खेती बाड़ी का पिक्चर है और नीचे किसान का पिक्चर है, बगल में देखोगे कि
अंडा है और मुर्गी है, और उसके ऊपर देखोगे कि केला है, सेब है, आम है। अच्छा मान लो तुम्हें इडली बनानी है तो तुम्हें क्या क्या चाहिए? राइस, उड़द की दाल, सॉल्ट, वाटर। और ये सारे मटेरियल कहाँ से आएंगे? प्लांट से। और खीर बनानी हो तो? जो आप दूध लेकर आओगे वो एनिमल से, और जो राइस लेकर आओगे वो प्लांट से, और जो शुगर केन से शुगर लेकर आओगे तो वो एक प्लांट है। तो तुमने इस एक्टिविटी 3 में क्या क्या देखा? प्लांट्स हमें फ्रूट्स देता है, सीरियल देता है, और वेजिटेबल्स देता है, और ग्रेन्स देता है, और एनिमल्स हमको मीट देता है, मिल्क देता है, और अंडे भी देता है। और ये जो मिल्क आ रहा है उससे हम लोग क्या क्या बना सकते हैं? जैसे बटर बना सकते हैं, क्रीम बना सकते हैं, चीज़ बना सकते हैं, और दही बना सकते हैं, और कई सारी चीज़ें हम लोग बना सकते हैं जिसका इस्तेमाल पूरे वर्ल्ड में किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट बहुत अच्छा सोर्स है फूड का। ट्रू सर, एकदम ट्रू। क्योंकि हम लोग प्लांट्स के पार्ट्स को खा सकते हैं, कुछ प्लांट्स के हम लोग फ्रूट्स भी खा सकते हैं, और किसी प्लांट्स के हम लोग रूट्स भी जैसे कि अनियन हो गया, कैरेट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, और कई प्लांट्स के हम लोग स्टेम तक खा जाते हैं जैसे टमाटो। हाँ सर, जैसे कि हम लोग कुछ प्लांट्स के लीव्स खाते हैं और वेजिटेबल्स की तरह खाते हैं, जैसे कि सर पालक हम लोग खाते हैं सर। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसका हम लोग 2 या 3 उसके पार्ट्स खा सकते हैं। जिस पार्ट को हम लोग खा सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एडिबल पार्ट। जैसे मस्टर्ड प्लांट, हम लोग उसके सीड का ऑयल निकाल लेते हैं और उसके पत्तियों का सब्जी बनाकर खा जाते हैं। इसका मतलब सर अगर हम लोग प्लांट्स को खा सकते हैं, प्लांट्स के लीव्स को खा सकते हैं, तो क्यों ना हम सर जंगल में जाएं और सब कुछ खाने लगे। ओए ऐसा कुछ मत करना, कुछ प्लांट्स पॉइजनस भी होते हैं, टपक जाओगे सीधे। भरी जवानी में मौत। यह है एक्टिविटी नंबर 5। इस एक्टिविटी में हम लोगों ने क्या किया कि इस चने को पानी में डाल दिया, फिर कुछ देर बाद देखा तो वो चना फूल के ऐसा हो गया था। फिर इस चने को हम लोगों ने कपड़े में बांध दिया, फिर कुछ घंटों के बाद देखा कि वो चना ऐसा हो गया है। अच्छा ये बताओ, ये हनी कहाँ से आता है? मेरे घर के बगल में एक किराने की दुकान है, मैं वहीं से लेकर आता हूँ सर। नहीं, जो फ्लावर्स होता है ना उसके पास एक स्वीट जूस होता है जिसको बोलते हैं नेक्टर। और ये जो फ्लावर्स है ना वो सिर्फ साल में एक ही बार नेक्टर प्रोड्यूस कर, तो मधुमक्खी लोग क्या करते हैं उस नेक्टर को लेकर जाकर मधुमक्खी के छत्ते में छुपा देते हैं, जो मतलब स्टोर कर देते हैं, और उसी में फिर हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं और वो नेक्टर चुरा कर बाजार में बेच देते हैं। तो हम लोग अब बात करेंगे कि ये एनिमल्स लोग क्या खाते हैं। व्हाट डू एनिमल ईट? अच्छा तुम्हारे घर पे कुछ भी पेट जैसे डॉग या फिर कैट कुछ भी है तुम्हारे घर पर? नहीं, मम्मी बोलती है घर में एक ही जानवर काफ़ी है जो कि मैं हूँ। ओहो, तो मान लो कि भैंस, गाय या फिर बकरी कुछ तो होगा। मैं अपनी सिस्टर को कभी कभी बकरी बुला देता हूँ, वो चलेगा? नहीं। हाँ, लेकिन मेरे गांव में 2 गाय हैं। ओहो वेरी गुड। तो तुमने देखा होगा कि उनको क्या खिलाया जाता होगा? घास, भूसा और ग्रीन पार्ट्स प्लांट के। तो जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं या फिर प्लांट्स के प्रोडक्ट्स जैसे फ्रूट्स हो गया या फिर लीव्स हो गया, इन लोग को खाते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स। हर्बीवोरस बोलते हैं, जैसे काऊ, बफेलो, गोट। वेरी गुड। और जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको बोलते हैं कार्निवोरस एनिमल। लॉयन, टाइगर। ओ वेरी गुड, लग रहा है तुमको समझ में आ रहा है। यस सर। और कुछ एनिमल्स होते हैं जो एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट्स को भी खा सकते हैं, उनको बोलते हैं ओमनिवोरस। हम लोग इंसान, ह्यूमन बीइंग्स, ओमनिवोरस। ओहो, तो तुम्हारा अब चैप्टर होने वाला है खत्म। तुम्हें पता है कि हम लोग के देश में कितनी आबादी है, और हम लोग के देश में सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी भी होती है आफ्टर चाइना। अभी हम लोग इतना फूड नहीं ग्रो कर पाते हैं कि पूरे देश में सभी लोग खा पाएँ। ठीक, तो हम लोगों को और आने वाले जनरेशन को सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लगता है यही होगी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाना प्रोड्यूस कर पाएँ, और हम लोगों को कई सारे ऐसे तरीके खोजने पड़ेंगे कि हम लोग हर किसी के पास खाना पहुंचा पाएँ और कोई भी भूखा ना सोए। ठीक।